जिन घरों में शौहर बीवी के दरमियान नाराजगी, लड़ाई झगड़ा, तू तू में होती रहती है, वो घर किसी जहन्नम से कम नहीं हो जाता। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उस पे अमल किया तो इंशाअल्लाह आपके अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो शौहर बीवी बड़ी गहरी मोहब्बत करने लगते हैं और तमाम नफरतें, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। मैं हफीज खान कादरी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे शेयर जरूर किया करें। तो अगर जिन घरों में मियाँ बीवी में आपस में बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तू तू में होती रहती है, एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं और कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक अमल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब अमल है। इसमें किसी भी तरीके का कोई खतरा, कोई कैद, कोई शर्त नहीं है। आप जब भी चाहें, जिस दिन चाहें इसको कर सकते हैं और इसको अमल को करते ही तुरंत असर इसका होना शुरू हो जाता है। इसको कई लोगों ने आजमाया है और इंशाअल्लाह आज वो अपने खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वो घर आज एक जन्नत की तरह बन गए, बड़ा मोहब्बत से दोनों लोग रहते हैं। तो इस अमल को बड़ा गौर से सुने और वीडियो को आगे यानी स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर अमल में एक भी लफ्ज छूट गया तो अमल बातिल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो अमल का तरीका बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुने। जिन घरों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा, नाराजगी चली आ रही है लंबे समय से और दोनों में ऐसा लगता है कोई सुलह की गुंजाइश नहीं रह गई है और वो दोनों एक दूसरे से बात तक करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच मेल मिलाप कराने के लिए अमल जो है मैं बताने जा रहा हूं। और जो अमल आपको काम में आएगा वो अमल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। दो अमल मैं ऐसे बताऊंगा जिनके करने से शौहर बीवी के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत हो जाती है। इस अमल का तरीका और तरकीब ये है कि जुमे के दिन गुस्ल करें, यानी अगर शौहर को करना चाहे शौहर कर ले, बीवी करना चाहे तो बीवी भी कर सकती है। जो जिसको भी अगर जरूरत महसूस हो वो इसको अमल को कर सका है। तो जुमे के दिन गुस्ल करके सबसे पहले फर्ज की नमाज अदा करें। फजर की नमाज अदा करने के बाद काबे की तरफ मुंह करके आप बैठे रहें और बड़े ही नेक नियति, दिल की गहराइयों, इत्मीनान और सुकून के साथ जो अमल डिस्क्रिप्शन में लिखा है इसको जाफरान और अर्के गुलाब से यानी गुलाब जल से कागज पे लिखें और इस ताबीज को लपेट कर जिस तकिए पर मियाँ बीवी या शौहर बीवी जो भी हैं जिनको भी करना वो सोते हों, अगर आप शौहर के लिए कर रही हैं तो शौहर के तकिए के नीचे और अगर शौहर कर रहा है तो बीबी के तकिए के नीचे इस ताबीज को रख दें। यानी जाफरान यानी और अर्क से लिखने के बाद ताबीज को लपेट कर जिस तकिए पर शौहर बीबी सर रख के सोते हों उसके नीचे छुपा कर रख दें। इस ताबीज के रखते ही दोनों मियाँ बीबियों में जो नाराजगी होगी वो तुरंत दूर हो जाएगी और वो दोनों आपस में बड़ी गहरी मोहब्बत करने लगेंगे। और जो अमल है मैंने बता दिया है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। दूसरा अमल जो बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत आसान अमल है, इसको भी कोई भी कर सकता है, इसमें भी कोई कैद या शर्त या कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर जिन मियाँ बीबियों में आपस में मेल ना हो, लड़ाई हो जाती हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, तो जो अमल डिस्क्रिप्शन में ये दूसरा वाला लिखा है इसको काम में लाना चाहिए। इस अमल को, इन कलमात को बिना किसी शर्त के आप किसी भी वक्त कागज पर लिख कर किसी पेड़ पर लटका दें। ताबीज इतना लंबा हो कि पेड़ पर लटकता रहे और हवा में हिलता रहे, ये ध्यान रखें। तो जैसे ही आप उस पेड़ पर वो ताबीज लिख के टांगेंगे, किसी भी चीज से लिख सकते हैं इस अमल को, आप जरूरी नहीं है कि जाफरान या गुलाब लाए, पेन से भी लिख सकें इस दूसरे वाले को। तो फिर थोड़ी देर में उन दोनों के बीच ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि वो शौहर बीवी एक दूसरे की मोहब्बत का शिकार हो जाएंगे और एक दूसरे के बिना उन्हें चैन नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अमल को समझ गए होंगे। ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही अजीब अमल है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।